हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जो ब्रह्मास्त्र क्लासेस की जो सीरीज है, जिसमें हम अभी जो है इतिहास के क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हैं, उसमें आज हम जो है आपका वैदिक धर्म से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें हम वैदिक धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड और भी पॉइंट्स को देखेंगे ताकि जो हमारा पूरा टॉपिक है वो कवर हो सके। तो आइए लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। जैसा कि आप वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा आपको जान लें, फिर हम उसमें जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा, तो आपने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड था, जो आपका 2300 से लेकर 1750 माना जाता है, कुछ लोग 2500 से लेकर 1750 तक मानते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा कालखंड आता है वो आपका वैदिक सभ्यता का कालखंड आता है, जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। और इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक होगा, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेके 600 बीसी तक है। ठीक है, तो जो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, उसको वैदिक सभ्यता कहने का जो रीजन है वो है वैदिक साहित्य। ठीक है, क्योंकि हमको इस कालखंड के जो बारे में जो जानकारी मिलती है वो वैदिक साहित्य से मिलती है, इसलिए हम उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे और साथ में रिलेटेड पॉइंट भी देखते चलेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो दुनिया के जो हमारे यहाँ जो वेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। और वेदांग अगर देखेंगे तो वेदांगों की जो संख्या है वो आपका 6 है। ठीक है, जिसमें आपका शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और आखिरी जो है आपका ज्योतिष। तो ये हमारा 6 जो है वो आपका वेदांगों के अंतर्गत आता है। जिसमें आप शिक्षा को देखेंगे तो इसमें आपका क्या है कि शिक्षा में आप ज्ञान वगैरह अर्जित करेंगे। कल्प है आपका, निरुक्त है, ठीक है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। तो इनको हम 6 को जो है इनको हम वेदांग कहते हैं। वेदांग का जो अर्थ होता है ये है कि वेदों की सहायक क्रिया, जो कि वेदों के अध्ययन में सहायक होती है, मतलब वेदों के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो वेदों का अध्ययन में जो भी विद्याएं आवश्यक हैं, वेदों को पढ़ने के लिए जिन भी विद्याओं की आवश्यकता होती है, जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं वेदांग। जबकि जो वेद है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, वह आपके 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना जीवन यापन करने के लिए कौन से लोग थे जो आपका वेद और वेदांगों को पढ़ाते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका: आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय और पुरोहित। तो 4 है आपका, जिसमें आचार्य आप जानते हैं जो प्राचीन काल में जो टीचर वगैरह हुआ करते हैं उनके लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अध्वर्यु का अर्थ क्या है कि जो यजुर्वेद का अध्येता होता था उसको हम अध्वर्यु के नाम से जानते थे। पुरोहित आप जानते हैं जो धार्मिक कर्मकांड कराने वाले जो लोग होते थे उनको पुरोहित कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपाध्याय, क्योंकि वैदिक काल में जो भी वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे उनके लिए उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए, संस्कारों की कितनी संख्या थी, तो नॉर्मली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं संस्कारों की कितनी संख्या मानी गई है, तो संस्कारों की जो कुल संख्या है आप जानते हैं कि 16 मानी गई है। लेकिन बात आती है कि क्या जितने भी धर्म सूत्र हैं क्या सभी जगह 16 मानी गई है। जैसे यदि आप देखेंगे तो जो गौतम धर्म सूत्र है वो कहता है कि संस्कारों की जो संख्या वो 40 है। वहीं पे जो मनु है वह गर्भाधान से लेके मृत्यु तक आपका 13 संस्कारों की बात करते हैं। लेकिन सामान्यतः जो है आपका जो हमारा सनातन धर्म है या जो हमारा वैदिक धर्म है या हिंदू धर्म है, इसमें 16 संस्कार है, जिसमें आपका गर्भाधान से लेकर जो है आपका मृत्यु तक या सॉरी अंत्येष्टि तक जो है आपके 16 संस्कार हैं। और इसमें से सभी संस्कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही संस्कार आपका महत्वपूर्ण है। जैसे समावर्तन की बात आती है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। तो समावर्तन क्या हो जाता है, तो समावर्तन जब आप ब्रह्मचर्य, जब आप शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब आपको जो भी दंड वगैरह मिलता है, लंगोट वगैरह होता है, जिसको आप फेंक के वापस घर की तरफ आते हैं, तो उसे समावर्तन कहा जाता है। क्योंकि जब आप, हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में हमें क्या करना है कि शिक्षा प्राप्त करना होता है, वेदों का अध्ययन करना होता है। तो इसके लिए हम गुरुकुल जाते हैं, फिर वहां से जब वापस आते हैं तो उसमें जो भी चीजें दंड वगैरह मिला होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फेंक देते हैं और फेंक के वापस आते हैं। तो इसी को जो है, इस क्रिया को जो है समावर्तन का नाम दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जितने भी 16 संस्कार है उसमें, बाकी तो नॉर्मली नाम से ही आपका हो जाता है। जैसे आपको कर्ण छेदन कहा जाएगा, ठीक है, मुंडन की बात की जाएगी, अंत्येष्टि की बात की जाएगी, गर्भाधान की बात की जाएगी। तो ये संस्कार का नाम देखते ही क्लियर हो जाता है। समावर्तन जो है, कई बार हिंदी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि समावर्तन क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो नॉर्मली जो हिंदू धर्म है उसमें आपका 16 संस्कारों की बात की गई है। और एक चीज और है कि जो वैदिक काल था उसमें महिलाओं को और शूद्रों को भी संस्कार का अधिकार था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, वह जो है महिलाओं और शूद्रों को भी यज्ञोपति धारण, पवित्र धारण करने का, जनेऊ धारण करने का अधिकार देने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, जो कि है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ऋग वैदिक काल की बात की जा रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक काल बताया, वैदिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जानकारी आपका वैदिक साहित्य से मिलता है। और जब वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो उसमें आपका वेद, और वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो है आपका आरण्यक आ जाएगा, और आरण्यक के बाद जो है आपका उपनिषद आ जाता है। तो इन चारों को हम कंबाइंड रूप से जो है आपका वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो इन 4 वेदों में आप देखेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और इसमें से जो ऋग वैदिक काल है इसको नामकरण इसीलिए पड़ा है क्योंकि अगर 1500 से लेके 1000 BC के बारे में आपको अगर कुछ जानना है तो उसके लिए आपको ऋग्वेद को पढ़ना होगा, और उतनी जानकारी आपको, इस कालखंड के बारे में जानकारी आपको ऋग्वेद से ही मिलेगी। इसीलिए आपको इस कालखंड को जो है आपका ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो अगर आप ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो जो आर्य हुआ करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थात क्या, आर्य का क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो आर्य जो थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन था। और मुख्यतः वह जो कौन सा पशु पालते थे, तो वो मुख्यतः जो है गायों को पालते थे। तो इसीलिए जो अगर माना जाए तो ऋग वैदिक काल में जो है सबसे मूल्यवान जो वस्तु मानी जाती थी वह आपका गाय को माना जाता था। वहीं जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो गाय का स्थान जो है वो भूमि ले लेगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रारंभ हो जाएगी। स्त्रियों का और जल को जो है सबसे मूल्यवान नहीं माना जाता है, ठीक है। वैसे भी ऋग्वेद में जो मंत्र वगैरह दिए हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए है, पुत्रियों की प्राप्ति के लिए कोई भी मंत्र आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा। और एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर ऋग्वैदिक काल में अगर हम गाय शब्द के महत्व को देखें तो गाय के लिए जो है अघन्या शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका वध न किया जाए। तो बहुत ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि उनका जीवन, जो उनका व्यवसाय है वो आपका पशुपालन है। फिर एक चीज और देखते हैं कि गाय से ही बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे गोमत शब्द का निर्माण हो गया, गोमत का मतलब हो गया कि जो धनी व्यक्ति हुआ करता होगा उसके लिए गोमत शब्द प्रयोग किया गया था। इसी तरह से एक शब्द आपका मिलता है ऋग्वेद में आपका गवेषणा, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज करना, ठीक है। तो गायों की जो खोज है उसके लिए जो है गवेषणा शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर हम देखते हैं गविष्टि शब्द का मिलता है, गविष्टि का मतलब हो गया गायों के लिए युद्ध करना। फिर गोधुली शब्द मिलता है, गोधुली का मतलब हो गया कि जो समय को मापने के लिए है, सायंकाल और रात्रि, मतलब शाम और रात्रि से बीच की जो बेला होती है जिसे गोधुली कहा जाता है, तो समय मापने के लिए गोधुली का प्रयोग किया गया। इसी तरह से जो आप देखेंगे ऋग्वेद में दुहित्री शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है गाय को दुहने वाली। और जो दुहित्री है यह किसे कहा गया है, यह पुत्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि गाय का इतना महत्व है कि इससे बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो जा रहा है। और कहीं कहीं पे तो कबीले के प्रमुख जो होता था उसके लिए गोपति शब्द का भी प्रयोग मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका रिलेटेड है गाय शब्द से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से हमको सही कथन बताना है। और इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट जो युद्ध भूमि में जो पहनते हैं का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, पहला। दूसरा कहता है ऋग वैदिक कालीन आर्यों को सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान था, ठीक है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। बहुत अच्छा।
तीसरा ऑप्शन है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया। यहाँ पर घोड़े को पालतू बनाने की बात की जा रही है, जबकि इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों को इस पशु को जानते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस जो है उन्हीं के बेस पर देखते हैं कि क्या सही है। तो पहला हम नीचे वाले ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं, तीसरा, जिसमें कहा गया कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं जो माना जाता है कि जो आर्यों का मूल स्थान है, उसके लिए हालांकि बहुत सारे मत हैं। जैसे तिलक बोलते हैं कि वह आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, जो कि उन्होंने अपनी किताब आर्कटिक होम टू वेदास में कहा है। और दूसरा एक बहुत ही सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वर्तमान समय तक का, जो कि है मैक्स मुलर का, जिन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं उनका जो मूल स्थान है वह मध्य एशिया है। और वैसे भी जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो आपका घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आर्य जब भारत में आए थे तो माना जाता है कि वो जो रथ वगैरह का प्रयोग करते थे, तो उन्होंने घोड़े को पालतू बनाया होगा, तभी जो है वो आपका रथों का प्रयोग करते होंगे। तो यानी कि ये वाला पार्ट सही हो गया। दूसरा, इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखिए, अगर ये कहते कि इन्होंने पालतू बनाया है या नहीं तब तो ठीक हो जाता, लेकिन ये कह रहे कि जानते ही नहीं थे, तो बड़ा ही उच्च लेवल की बात कर देना है कि जानते ही नहीं थे। जबकि हमको पता है कि सुरकोटदा जो एक जगह था, वहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। साथ ही एक स्थान है राणा घुंडई, जहां से घोड़े के दांत मिले हैं। तो ये दो प्लेस हैं जहां से हमको दिखाई देता है कि वहां से अवशेष मिले हैं आपके घोड़े के। तो क्लियर तो होता है कि ये लोग जानते थे, लेकिन इतना तो मान्य है, माना जाता है कि हड़प्पाई लोग जो है घोड़े को पालतू नहीं बना पाए, लेकिन घोड़े को पहचानते थे, इस बात के प्रमाण मिले हुए हैं। तो यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑप्शन होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जानता ही नहीं था, हड़प्पाई लोग जो है वो जानते ही नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर हम एलिमिनेट करें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे आ जाता है पहला वाला ऑप्शन। फिर भी हम दूसरे को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जाए कि ऋग्वैदिक आर्यों को सोना, चांदी और तांबे का ज्ञान था। बिल्कुल सही है। अगर आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो इन धातुओं के लिए जो है अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर ये कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। तो ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को तांबा, सोना, चांदी इन सभी का ज्ञान था। और किसका ज्ञान नहीं था, ऋग्वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। भारत में जो लोहे का जो प्रयोग है वो आपका अतरंजी खेड़ा से प्रारंभ हुआ, और वो समय था आपका उत्तर वैदिक काल का। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आर्य हुआ करते थे वो कवच वगैरह का प्रयोग करते थे, हेलमेट वगैरह का प्रयोग करते थे सुरक्षा के लिए। और साथ ही हमें सिंधु घाटी के किसी भी स्थल से जो है हथियारों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसलिए जो है पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। और इसीलिए साक्ष्य न मिलने के कारण हम क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी के की जो शासन व्यवस्था थी वह व्यापारी वर्ग यानी कि वणिक वर्ग के हाथों में थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अघन्या है उसका जो प्रयोग हुआ है वो आपका किसके लिए हुआ है, गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, भारत, ईरान, इजराइल और मिस्र। तो जो अवेस्ता है वो भी एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो उसका जो संबंध है वो आपका किससे है, उसका संबंध है आपका ईरान से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो वैदिक काल में होता का संबंध किस वेद से है, तो इसमें चार वेद का नाम दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आखिर में होता क्या है, तो होता या होत्र इसे कहा जाता है। तो ऋग्वेद के अध्येता हुआ करते थे, यानी इसके जो अध्ययन करने वाले या जो पढ़ाने वाले होंगे, तो ऋग्वेद के जो अध्येता होते थे उनके लिए होत्र या होता शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वेद के अध्येता को जो है आपका होता कहा गया। वैसे ही यजुर्वेद के जो आपके अध्येता होते थे उनके लिए अध्वर्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। सामवेद के अध्येता के लिए जो है उद्गाता शब्द का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद जिसे सर्वश्रेष्ठ वेद माना जाता है, सभी वेदों में इसे कहा जाता है कि यह ब्रह्म वेद है, तो उसके लिए जो है आपका ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद के, अथर्ववेद के जो अध्येता होता था उसके लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया। इन चार वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद जो है वो आपका अथर्ववेद को माना जाता था। अथर्ववेद के जो अध्येता है उसके लिए ब्रह्मा का प्रयोग किया गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया उसके लिए आंसर आपका ऋग्वेद होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की लिपि की बात की जा रही है कि मूल लिपि क्या थी। तो यहाँ पे 4 लिपि दी गई है। देवनागरी जो कि आज के समय में देखते हैं आपके हिंदी की लिपि है, फिर खरोष्ठी देखेंगे, पाली है और ब्राह्मी है। तो लिपि की बात की जाए तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि थी, देवनागरी नहीं लगाएंगे। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और अगर आप आगे चल के देखते हैं तो अशोक के जो अभिलेख हुआ करते थे वो आपका जो भारत के अंदर पाया गया है वो नॉर्मली आपका ब्राह्मी लिपि के थे। लेकिन जो पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, जैसे मानसेहरा अभिलेख हुआ, ठीक है, वो सब अभिलेख किसमें है आपका खरोष्ठी अभिलेख में है। इसी तरह से पाली की बात की जाए तो पाली जो है वो बौद्ध ग्रंथों की भाषा है। जैसे त्रिपिटक की बात की जाए जिसमें आपका 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो आपका किसमें है, वो पाली में है। और जो महात्मा बुद्ध थे वह जो अपना उपदेश दिया करते थे वो पाली में दिया करते थे। फिर बात आती है देवनागरी की, तो देवनागरी जो है वो आपका हिंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अन्य ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ठीक है, तो देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है। इसमें पूछा गया है सत्यकाम जाबाल, ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन जाबाल उपनिषद है, तो सीधे सीधे आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे 4 उपनिषदों की बात की गई है। आपको इसमें जो है एक कहानी है सत्यकाम जाबाल की, जो गौतम के शिष्य थे। तो उनकी जो माँ थी वो अनब्याही थी और उनसे जो है सत्यकाम का जन्म हुआ था, तो उनको लाछन था उनके ऊपर, उनको उन्होंने चुनौती दी थी। तो इस पूरी घटनाक्रम का जो उल्लेख है वह किस उपनिषद में किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, जाबाल उपनिषद या प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद में जो इसका आंसर है वो आपका छांदोग्य उपनिषद है। अब हम छांदोग्य उपनिषद से 1-2 पॉइंट और अगर हम देखें तो छांदोग्य उपनिषद का जो संबंध है वह है, ये पूछा हुआ भी है, छांदोग्य उपनिषद का जो संबंध है वो आपका सामवेद से है। ठीक है, सामवेद जानते ही है जिसमें गीतों का ज्ञान है, गीतों का संग्रह है और छंद वगैरह गीत में ही आते हैं, पद्य में ही आता है, तो आप इससे भी लिंक जोड़ सकते हैं। एक और चीज इससे इंपॉर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक और पॉइंट आपको बताएं छांदोग्य उपनिषद से, तो जैसे हम आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं तो आश्रम व्यवस्था में हमारे पास 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है उसकी स्टार्टिंग जो है उसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला उल्लेख आपको छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया, न कि 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। इसी तरह से जाबाल उपनिषद जो है इसमें 4 आश्रमों की बात की गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर बात आती है कठोपनिषद से, तो कठोपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। आपको पता होगा कि नचिकेता नाम के एक बहुत ही जब एक व्यक्तित्व थे, विद्वान थे, जब उनके पिता ने उनको दान में दे दिया था यमराज को, क्योंकि उनके पिता ने एक यज्ञ कराया था और यज्ञ में जो है उन्होंने गायों को दान दे दिया था और सारी गायें लगभग उस समय बूढ़ी हो चुकी थी। तो नचिकेता ने अपने पिता से बहुत कहा कि आप गायों को क्यों दान में दे रहे हैं। तो उनके पिता ने कहा कि दान दिया जाता है। तो इन्होंने कहा, बार बार पूछे तो इन्होंने अपने पिता से पूछा कि मुझे आप किसे दान में देंगे। तो पिता 2-3 बार टाल गए, लेकिन ये बार बार जब पीछे पड़ गए तो पिता ने नाराज होकर कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। तो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जो बेटा है यानी कि नचिकेता जो है वो यमराज की खोज में चले गए। और संयोग की बात है उसमें यमराज धरती पर मिल भी जाया करते थे, आराम से भैंसे पे बैठ उठ के घुमा करते थे। तो पकड़ लिया इन्होंने, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने पकड़ लिया था। अब जब पकड़ लिया तो बोले चलो लेके। तो उसके बाद जो है यमराज ने जो है चित्रगुप्त को बुलाया होगा, खाता बही खुलवाई तो पता चला कि अभी इसका बहुत जीवन है। बोले नहीं ले जा सकते। तो इन्होंने कहा नहीं, अब तो ले जाना ही पड़ेगा, पिताजी की आज्ञा है। तो यमराज ने पीछा छुड़ाने कहा कि कुछ वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने उनको गुरु बना लिया और उनसे पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यही चीज, मृत्यु के बाद क्या जीवन होता है, इसी के बारे में जो चीज बताई गई है वो आपका यम नचिकेता संवाद में दिया गया है, जिसका उल्लेख आपको कहां में मिलेगा, कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमसोमा जो ज्योतिर्गमय है कथन है यह मूलतः कहां से लिया गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय का जिसका अर्थ होता है कि अंधकार से कहां ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चुको। और इसका जो उल्लेख है वह आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसका आंसर होगा उपनिषद। और कभी बाई चांस अगर नाम ही पूछ ले कि किस उपनिषद में है, तो आपको बताना होगा कि जो इसका उल्लेख है वह आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की जो संख्या है वह है आपकी 108। महाकाव्यों की बात की है, जैसे महाभारत हो गया एक, ठीक है, रामायण हो गया,
ठीक है, पद्मावत ये सब महाकाव्य है, तो इसमें ऐसा नहीं मिलता है। पुराण जो कि आपकी जानते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पुराणों की संख्या कितनी है। फिर षट दर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 6 दर्शन है, प्राचीन भारतीय 6 दर्शन है, जिनमें आप देखेंगे एक है आपका सांख्य दर्शन, जो कि सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, जिसके प्रतिपादक जो है वो आपका कौन है, कपिल मुनि है। फिर इसी तरह से है आपका योग दर्शन, जो यह वो दर्शन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचारित भारतीय दर्शन है। ठीक है, आज के समय में बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं इसके, मतलब ऑफिशियली नहीं। योग दर्शन जो है, इसके जो प्रतिपादक है वो आपका पतंजलि को माना जाता है। इसी तरह से एक है आपका न्याय दर्शन, इसके जो प्रतिपादक है वो गौतम को माना जाता है। फिर आपका चौथा जो दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जिसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है, इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके उलूक या कणाद माना जाते हैं, और माना जाता है कि डाल्टन से पहले इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। इसके बाद आपके आ जाते हैं पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जिसके प्रतिपादक जो है आपका जैमिनी थे। और फिर आपका आ जाता है उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक उत्तर मीमांसा। और अगर उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक का नाम देखेंगे तो ये आप बताएंगे कि वादरायण या व्यास। ठीक है, तो वादरायण या व्यास को जो है इसका प्रतिपादक माना जाता है। तो षट दर्शन में 6 प्राचीनतम दर्शन की बात की गई, जिसमें आपका सांख्य दर्शन है, जिसके प्रतिपादक कपिल, योग जो कि भारत का सबसे प्रचारित दर्शन है, जिसके प्रतिपादक पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक जो भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है उलूक या कर्णाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण या व्यास। कभी कभी षट दर्शन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा षट दर्शन या प्राचीन भारतीय दर्शन में से एक, प्राचीन भारतीय दर्शन में से एक है या इसमें से नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको 6 दर्शन पता भी होने चाहिए, साथ में इनके प्रतिपादकों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। आपको अगर देखेंगे तो जो सांख्य दर्शन है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, जो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे आलार कलाम, वह आपका सांख्य दर्शन से ही संबंधित थे। ऐसे ही जो उनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, वह आपका योग दर्शन से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। जैसे कई बार कई शब्दों को पूछ दिया जाता है, जैसे सत्य, अब ये इससे पहले वाला आपने देखा था कि तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द कहां से लिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया, तो इसके लिए 4 उपनिषद दिया गया है। एक आपका है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, और आखिरी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यमेव जयते हैं जो है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह कहां से लिया गया है। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो सत्यमेव जयते शब्द है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है, जो कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसके नीचे लिखा हुआ है, पुलिस के नीचे सत्यमेव जयते। तो यह शब्द किस उपनिषद से लिया गया यह आप बताएंगे। ठीक है, बाकी आपको कठोपनिषद का जो मेन इंपॉर्टेंट था वह था आपका यम नचिकेता संवाद, छांदोग्य उपनिषद के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई। तो यानी कि यहां पूछा गया कि अछूत जानते हैं कि एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। ठीक है, तो मानसिक बीमारी है क्योंकि जिसे अछूत का दर्जा दिया गया, तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं वो बड़ी पवित्र होती हैं, उनको मंदिर तक में यूज किया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने उसको बनाया है उसने अगर किसी को छू दिया तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तो बहुत ही बड़ी विडंबना है अछूत को लेके। तो अछूत जो अवधारणा है यह किस कालखंड में आया, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपका, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र काल। धर्मशास्त्र काल को ही जो है आपका बुद्ध काल भी कहा जाता है। ठीक है, या इसी को जो है हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। धर्मशास्त्र काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय बहुत सारे धर्मशास्त्रों की रचना की गई, जैसे बहुत सारे धर्मशास्त्रों की रचना इस सूत्र काल इसे कहा जाता है, कई सारे सूत्रों का निर्माण हुआ था। तो धर्मशास्त्र काल महाजनपद काल भी कहा जाता है। तो अगर आप अछूत की बात करें तो अगर हम थोड़ा सा एक बार पीछे देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें जो वर्ण व्यवस्था उसमें केवल सामान्यतः 3 वर्ण ही था, पुरोहित था, राजन्य था और साधारण वर्ग था। उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो चतुर्वर्ण आ जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ जाएगा। ठीक है, और जब बुद्ध का समय आता है तो उस समय एक नया वर्ग और जो जाता है, जिसको हम पंचम वर्ग भी कह सकते हैं, वही वर्ग जो है वो अछूत के रूप में जाना जाता है। इसलिए जो अछूत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिलेगा आपका धर्मशास्त्र काल में या बुद्ध काल में। इसलिए आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था की बहुत ही तीव्र निंदा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत हुआ था। थोड़ा सा धार्मिक क्वेश्चन है, आज के समय में यूपी के एग्जाम में थोड़े से धार्मिक क्वेश्चन भी आते हैं, महाभारत वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए लगा कि तो देखा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो है कि दानवों और देवताओं में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जो है उन लोगों ने समुद्र मंथन किया था और उसमें से जो जो वस्तुएं निकली वो आपस में बांट ली। जैसे उसमें से ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि विष निकला तो विष जो है वो शिव जी को थमा दिया, ठीक है। लक्ष्मी जी निकली तो विष्णु जी लेके चल दिए, तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आपस में बांट लिए और विष जो है भगवान शिव को थमा दिए। तो उसमें जो मदरांचल पर्वत था जिसको उसमें आधार दिया गया था, तो उसको मथने के लिए समुद्र को जो है आपका किस नाग को प्रयोग किया गया था। तो इसमें आपका चार लोगों का नाम दिया है, कालिया, वासुकी, पुष्कर और शेषनाग। तो इसमें 4 नाम, अगर आप हम एक एक नाम को देखते हैं। पहला, जैसे इसके लिए जो प्रयोग किया गया था वो आप जान लें कि वासुकी नाग जो है इनको जो है रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। जो मदरांचल पर्वत है उसको आधार माना गया था और नीचे जो है भगवान जो शिव विष्णु थे उन्होंने कच्छप अवतार लिया था जिसके ऊपर जो है उसको आधार दिया गया था। बाकी अन्य ऑप्शन अगर हम देखें तो कालिया नाग आप नाम सुना ही होगा, जब भगवान श्री कृष्ण गेम खेल रहे थे तो गेंद जब तालाब में चली गई, जब वो लाने गए तो वहां पे बहुत भयंकर एक नाग बैठा हुआ था। फिर युद्ध होता है, फिर वहां पे कालिया का दमन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और कालिया दमन जो है एक किताब है और इस घटना पे जो है एक किताब लिखी है, मतलब कालिया दमन एक किताब है और इसका जो फारसी में जो अनुवाद था वो आपका किया था अबुल फजल, जो कि अकबर के समय के हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, तो कालिया दमन नामक जो किताब है जो इस पूरे घटनाक्रम से रिलेटेड है उसका दमन किया गया था। और इस किताब का नाम है आयार ए दानिश नाम से जो है अबुल फजल ने कालिया दमन नामक जो किताब थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। और ये किताब अनुवाद कौन किया? अबुल फजल। तो आप ध्यान रखेंगे जो कालिया दमन है, इस क्वेश्चन को शामिल करने का रीजन भी यह है क्योंकि इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये बताना था। तो जो कालिया दमन वाली जो कहानी है उस पर जो किताब लिखी गई है उसका अयार ए दानिश के नाम से अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया है और फारसी जो है वो मुगलों की राजभाषा थी। फिर आती है पुष्कर, तो नाम हालांकि मैंने सांप का तो नहीं सुना है, लेकिन आपने पुष्कर जो तीर्थस्थल है जो कि आपका अजमेर के पास में है, अजमेर जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए बहुत ही फेमस है। तो पुष्कर में जो है एकमात्र आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा जी की उपासना नहीं होती है, भगवान शिव ने उनको श्राप दिया हुआ है। तो जो पुष्कर में एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर है इसलिए वो पुष्कर फेमस है। शेषनाग आप जानते हैं जो भगवान विष्णु का सैया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई होगी? तो आप भी जानते हैं कि हिंदी में तो हो ही नहीं सकता, उस समय हिंदी था ही नहीं। पाली भाषा तो मतलब हालांकि उस समय प्रचलित था जिस समय की एक रचना है, लेकिन जो है पाली में नहीं लिखी गई है। उर्दू तो बहुत बाद की है, तो जो लिखी गई है वो आपका संस्कृत में लिखी गई। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत का क्या नाम है? तो ये आप जानते ही हैं, महाभारत जो है उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वैदिक काल से संबंधित थे। तो आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग अगले पार्ट में जो है इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वैदिक काल जो है एक बड़ा टॉपिक है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखने और क्वेश्चन जो है लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे। थैंक यू। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.